ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जहाँ बहाक। ईरानी वजीर खारजा और सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी चल बसे। सूबा तबरेज और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर भी जान की बाजी हार गए। हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया, कोई जिंदा न बच सका। हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश करार। हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मलबा पहाड़ी से मिला। हार्ड लैंडिंग जिला ओजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में हुई। परवाज के आधे घंटे बाद दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए थे। इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। सेहूनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली हुकूमत का हादसे में कोई किरदार नहीं। नायब सदर मोहम्मद मकबर 2 माह के लिए ईरान के नए सदर बन गए। 50 रोज के अंदर नए सदारती इंतखाबात कराना होंगे। नायब सदर स्पीकर पर मुश्तमिल काउंसिल 50 रोज में इलेक्शन करवाएगी। सुप्रीम लीडर की जेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। आयतुल्ला खामनेई ने कहा, ईरानी आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं, गवर्नर्स में कोई मसाइल नहीं होंगे। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने जाएंगे। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इब्राहिम रईसी इत्तेहाद उम्मत के बड़े हामी थे। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर दिली रंज और सदमा हुआ, गम में बराबर के शरीक हैं। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान के आवाम और पार्लिमान इंतकाल पर गमज़दा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार ख़ानदानों और ईरानी आवाम से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, ईरानी हुकूमत और शहरियों से दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान से खुसूसी लगाव रहा। इसराइल तनाज़ा अरूज पर होने के बावजूद 1 माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान आए, 3 दिन तक क़याम किया। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ईरानी सदर ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। शायर मशरक़ से मुताल्लिक़ खुसूसी दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। मुफ़क्किर मिल्लत की फ़ारसी शायरी के मदह थे। कराची गए तो मज़ार कायद पर पहुँचे, तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर के इंतकाल पर अपोजिशन रहनुमाओं के ताज़ीती पैगामात। अपोजिशन लीडर का दुख की घड़ी में ईरानी आवाम से इज़हार अफसोस। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त दुनिया में न रहा। उम्मत मुस्लिमा एक अजीम और दलेर लीडर से महरूम हो गई। पाकिस्तान के आवाम हादसे पर गमज़दा हैं। इसराइल गजा में बर्बरियत फौरी बंद करे। पाकिस्तान और तुर्किया ने स्टैंड ले लिया। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। मुज़ाकरात के बाद पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, इसराइली जाहिरियत पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी दोनों ममालिक एक पेज पर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने कहा, फतह की ख्वाहिश में इसराइल खिते के अमन को दाव पर लगा रहा। तुर्की और पाकिस्तान इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आलमी इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान में सरगर्मियों का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। उधर आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में आसमान से आग बरसने लगी। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, गर्म हवा ने शहरियों के चेहरे लाल कर दिए। बेशतर शहरों की सड़कें वीरान, बाजारों में सन्नाटे। पंजाब के बाशिंदों ने दरख्तों और छतों तले पनाह ले ली। लाहौर में नॉन स्टॉप गर्मी, पारा 43 तक पहुंच गया। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत कुव्वते बर्दाश्त से बाहर होने लगा। नोकंडी, चागी, सिबी और दालबदीन में पारा हाई से हाई। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज के तेवर बिगड़ गए। पेशावर और गिरदुलवाह में आज आंधी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव के इम्कान की तरदीद कर दी। दादू, कंबर, शहदादकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का अलर्ट जारी।
कराची में ऐसा हीट वेव नहीं है। अगले हफ्ता 10 दिन तक इसी तरह का वेदर रहेगा, यानी 36 से 38, गो के 36 से 38 भी अच्छा खासा गर्म एक तरह से इस टेम्परेचर में भी खासा गर्म मौसम होता है। बाकी शहर जो हैं, हैदराबाद हो गया, अंदरूनी सिंध और इसी तरह से आगे ठट्ठा और तमाम एरियाज़ में अभी भी 45 से 47 तक दर्जा हरारत चल रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं, 48 से 50 को भी क्रॉस कर सकते हैं। गर्मी की शदीद लहर, हुकूमत ने बच्चों की मौजें करा दी। महकमा तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले छुट्टियां दे दी। 25 से 31 मई तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के बायस बंद रहेंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका। उधर सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तिहानात मुलतवी, पर्चे 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस, पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई को बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद को बरियत मिल गई। अली नवाज आवान, कासिम सूरी और राजा खुरम नवाज भी क्लियर करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। केसेस मुंतकिली की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया, काबीना का आइंदा इजलास कब है? आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, आज काम करके आना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की वजारत दिफा को 3 बजे तक रिपोर्ट देने की डेडलाइन। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, 3 बजे तक जवाब लाएं वरना ऑर्डर पास करूंगा। अहमद फरहाद की अहलिया की वकील ईमान मजारी अदालत में पेश हुई। अपील पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत दिफा के हुकाम से कहा, आप लोगों ने अपने इदारे से मुताल्लिक राय तब्दील करनी है। गुज़श्ता हफ्ते से अहमद फरहाद इस्लामाबाद में अपने घर के बाहर से लापता हैं। हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। नए कर्ज के हजम पर बातचीत फाइनल होगी। आइंदा के लिए शराइत, FBI, रेवेन्यू और नॉन टैक्स आमदनी के अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदे का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 273 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 75,068 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा। उधर सोने की ऊंची उड़ान थम न सकी, फी तोला 2300 रुपये महंगा, कदर 2,50,400 हो गई। बैंक मईशत के तरजीही शोबों में फाइनेंसिंग फराहम करें। ज़राअत, SMEs और डिजिटल टेक्नोलॉजी को तरजीही बुनियादों पर कर्जे दें। वफाकी वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ ऑनलाइन इजलास में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इजलास का मकसद तरजीही शोबे की तरक्की के लिए तमाम बैंकों को मुतहर्रिक करना है। मुल्क में मालियाती शमूलियत के फ़रोग़ के हवाले से बैंकों की काविशें काबिल क़दर हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। मजीद 170 तलबा खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अताहर ने तलबा का इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुँचने वाले तलबा की तादाद 540 हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अताहर कहते हैं, अपने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। उधर फसादात के बाद किर्गिज़ वज़ारत तालीम का तलबा के लिए बड़ा इक़दाम, यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे। फाइनल सेमेस्टर के सिवा तमाम तालिब इल्म अपने मुल्क वापस जा सकते। 1 से 9वीं सेमेस्टर के इम्तहानात ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन इम्तहानात का शेड्यूल बज़रिया व्हाट्सएप भेजा जाएगा।
लाहौर में बेहंगम तामीरात का रास्ता रोकने का प्लान। इमारतें एक ही कानून के मुताबिक बनाई जा सकेंगी। शहर खूबसूरत होगा, मसाइल कम होंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लैंड यूज़ रूल्स 2024 बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। तमाम तरक्याती इदारे एक ही बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक नक्शों की मंजूरी देंगे। सेक्रेटरी बल्दियात ने अफसरान को टास्क सौंप दिया। निस्फ दर्जन से जायद महकमे अलग अलग बाई लॉज के मुताबिक नक्शे दे रहे। एक पॉलिसी न होने से पंजाब के बड़े शहर मसाइल से दो चार। खैबर पख्तूनख्वा के गली बाजारों में गैर मियारी पेट्रोल की फिरोख्त। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। नौशहरा, चारसदा, मेहमंद खैबर में भी पंप मालिकान मुतालिबात पर डट गए। एसोसिएशन के मुताबिक पेशावर डिवीजन के 1000 पंप बंद हो चुके। गैर मियारी पेट्रोल की फिरोख्त बंद होने तक पंप बंद रखेंगे।